मैट्रिक्स है ना, उसका प्रॉपर्टीज भी हम लोग कवर किए थे साथ में, वही थोड़ा सा फिर से देख, ठीक है। और कॉपी में लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज मैंने बताया था कि उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए। जैसे ए है अगर ये m क्रॉस n है, और b है अगर ये n क्रॉस सपोज u है, देन एंड ओनली देन ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो मेन c बनेगा उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस c, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हमें इसका प्रॉपर्टीज को सबसे आसानी से समझना है। सबसे पहले ये कि ए बी है, अगर अगर मैं इसके साथ पहले ए बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और चाहे अगर मैं पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर उसके साथ ए मल्टीप्लाई करूँ, क्या ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं? ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। और इसको ऐसा तभी कह सकते हैं व्हेन दे आर मल्टीप्लिकेबल। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है देन एंड ओनली देन हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ, मैं आई डबल एफ जब लिखता हूँ इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ए बी बी सी ए बी सी आर मल्टीप्लिकेबल। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना तो ठीक है, एसोसिएटिव होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करने वाला ऑर्डर ही नहीं होगा तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता। दूसरा चीज हमारा याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिव भी लास्ट क्लास में लोग एडिशन में देखे थे ना, तो मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें पता होना चाहिए। ये क्या होता है? मान लो बाहर ए है और बी प्लस सी है, तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोल सकते हो ए बी प्लस से कह सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर बताओ मुझे ये a प्लस बी है और यहाँ बाहर c है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? AC प्लस बी सी प्लस बी सी, AC प्लस बी सी। थर्ड वाला प्रॉपर्टी याद रखना, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। नॉट फॉलो, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो मे नॉट फॉलो यहाँ करना ज्यादा अच्छा है। मे नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? जैसे ए बी और बी सी सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ए जो है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 2 3 2 1 5 0 -1। तो ये क्या है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। एक बी मैट्रिक्स है, ये है सिंपली 1 2 3, सो ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो पहले चेक करो ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है? बताओ मुझे। ए बी का मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या देखेंगे? इसका सेकेंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म। तो
तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, 1 2 0 2 1 -1 3 5 3 इंटू 1 2 3। और पता है इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, बताओ क्या होगा, कैसे करते हैं हम, जस्ट ये टर्म लेते हैं, ये रो और ये कॉलम, सो रो 1 के साथ कॉलम 1 जाएगा, एक ही कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये आंसर, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3। सिमिलरली रो 2 के साथ कॉलम फिर से 1 ही जाएगा, 2 सिमिलरली रो 3। ठीक है, तो रो 2 देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस दिस 5 इंटू 3 15। सिमिलरली रो 3 से करेंगे तो 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 2 हो जाएगा -2 एंड 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक 3x1 मैट्रिक्स, जो होना ही चाहिए था, 3x1 मैट्रिक्स आना चाहिए। अब तुम मुझे करके बताओ कि B क्रॉस A का वैल्यू कितना हो, B इंटू A, सिंपल कितना, है ना, कब ज्वाइन किए सर? जस्ट अभी ज्वाइन किया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी एक बार क्विकली देख लो, एक मिनट, इसको पहले चेक करो, ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ए बी मल्टीप्लिकेशन करके निकाला, तुम लोग को बोला बी ए का वैल्यू बताओ कितना हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से करने से पहले चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। का ऑर्डर कितना है 3x1, ए का ऑर्डर कितना है 3x3, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऐसे चेक करते हैं, इसका कॉलम और इसका रो देखते हैं क्या ये सेम है, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू क्या हुआ, सेम हुआ, नहीं हुआ ना, अलग अलग हो गया, इसीलिए मैंने कहा कि दिस प्रॉपर्टी मे नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। दोनों का ऑर्डर सेम होता है ए और बी का, तो फिर दोनों का रिजल्ट सेम आता, मैं यहाँ पे बी ए लिखना चाहता था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी तक हुआ, फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ, राइट डाउन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लिखते रहो आनंद, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स एज इट इज रह जाएगा। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वही मैट्रिक्स वापस मुझे मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है मैंने बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सपोज 3x3 इज व्हाट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होता है। चलो इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं ये सच में होता है या नहीं। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग मुझे आंसर करके बताओ, छोटा सा करते हैं, a इज इक्वल टू ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 सिंपल सा, और करस्पॉन्डिंग i ले रहा हूं मैं 1 0 0 1। मुझे बताओ a इंटू आई का वैल्यू कितना होगा, प्लीज डू इट, 1 2 3 4 multiplied with 1 0 0 1. So first check
दिस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल और नॉट? दोनों 2 क्रॉस 2 है तो ऑब्वियसली होगा सेम ऑर्डर का। देन इनका आंसर निकालो। सर सेम 1 2 3 4। सो हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे रो इनटू कॉलम वाइज। लास्ट क्लास इसको हम लोग कंप्लीट किए थे। दिस इज R1, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। सो देखो मल्टीप्लीकेशन करके क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0, 1 into 0 0, 2 into 1 2, 3 into 1 3 plus 4 into 0 0, 3 into 0 0 plus 4 into 1 4. So if you check it, is 1 2 3 4. 1 2 3 4 कौन सा मैट्रिक्स था? ए मैट्रिक्स आया। देखिए तो क्या हो रहा है, हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। नॉर्मली हम लोग जिसको 1 कहते हैं ना नॉर्मल मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स में उसी को आई कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वही मिलेगा ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। इससे घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। घुमा फिरा के जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही देगा और कुछ नहीं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा क्वेश्चन नहीं देता। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे इसका रिजल्ट बताओ। सा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है 1 2 3 and it is multiplied with 2 3 4। बताओ इसका आंसर। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक से देखो, इसका कॉलम और इसका रो सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो फाइनली मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3 into 3, करेक्ट। प्लीज डू इट। कॉन्सेप्ट वही रखना, इसका रो 1 से इसके कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करो, फिर रो 2 से रो 1 से एक बार क्या होगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मल्टीप्लाई होता है जैसे हम लोग करते थे। उसी तरह रो 2 से और उसी तरह रो 3 से। मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। होगा अनंत, होगा ये हो रहा है। पोजीशंस बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना, मैं ये ऐसे याद रखा करो। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है यहाँ रो 1 के साथ क्या होता है, कॉलम 1 मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर रो के साथ कॉलम, रो 1 के साथ, सर 2 6 12 आएगा। रो 1 के साथ कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा, इस पॉइंट पे रो 1 के साथ कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा, इस पॉइंट पे रो 1 के साथ कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली नीचे यहाँ रो 2 के साथ कॉलम 1, रो 2 के साथ कॉलम 2, रो 2 के साथ कॉलम 3, एंड देन रो 3 के साथ कॉलम 1, रो 3 के साथ कॉलम 2, रो 3 के साथ कॉलम 3। इट इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एज अ आउटपुट। क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका जो रो था इसका कॉलम था वो ऑर्डर बन जाता है। आया? तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रो 1 के साथ कॉलम 1, देखो 1 into 2, रो 1 विथ कॉलम 1, यहाँ पे 1 into 2, सो दिस इज 2, सिंपल। फिर क्या होगा, रो 1 के साथ कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2,
सो रो 1 है 1, कॉलम 2 है 3, सो 1 into 3 3, रो 1 अगेन 1, कॉलम 3 is 4, सो 2 3 4 खत्म। रो 2 देखो, रो 2 में क्या है 2 है, सो उसी तरह 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, so this is your final answer। क्या है अनंत, समझ में आया या नहीं? छोटा सा मल्टीप्लिकेशन था से, यस और नो? Yes sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई cos थीटा, तो इधर है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट में है sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। इस पूरे मैट्रिक्स को ना सिंप्लीफाई कर, डू इट। Sir, so 1001. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस इट में Yes sir. हो सकता है। कॉस जो बाहर है ये अंदर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये साइन भी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहला टर्म मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, and this is sin square. And when we added two matrices, then their corresponding elements are added, है ना? जो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग है वही ऐड होता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सेकेंड टर्म में देखो ये प्लस है और ये माइनस में है, सेम चीज, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मैं डायरेक्टली जीरो लिखता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। लिख के करना एग्जाम में, डायरेक्टली जीरो मत लिखना। एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो इट इज 1 0, और 1 0 0 1 को हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसको लास्ट में ऐसे लिखते हैं। सर एग्जाम में ये आई वाला पार्ट लिखना जरूरी है? बिल्कुल, लास्ट में i 2 क्रॉस 2 लिखना, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, यही सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आया। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करो, जितना मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस कर पाओगे उतना करो, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। चलो एक मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वेश्चन तुम्हारा सब क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग ट्रांसपोज लास्ट क्लास थोड़ा सा देखे थे, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, उसके रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, सीखा था हमने। जैसे कि मान लो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं ए टी लिख देते हैं ऊपर, या फिर ऐसे ए बार लिख देते हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ
मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो अगर ए मैट्रिक्स था कुछ ऐसा, ए आई कॉमा जे, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब होगा ए जे कॉमा आई। इसका जो रो था उसका कॉलम बन जाएगा एंड वाइस वर्सा। एक एग्जांपल से इस चीज को हम लोग क्लियरली समझते हैं। जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स था और ऐसा था A1 A2 B1 B2, क्लियरली समझ में आएगा। इसका देखो रो A1 के फॉर्म में A2 के फॉर्म में है और इसका रो 2 जो है वो है B1 B2। तो ए का ट्रांसपोज का मतलब होगा इसका रो को उठाओ और कॉलम बना दो, मतलब इसका कॉलम 1 बन जाएगा A1 A2 और कॉलम 2 बन जाएगा B1 B2। इस पूरे रो 1 को उठा के मैंने कॉलम 1 बना दिया, रो 2 को उठा के कॉलम 2, सिंपल। हाँ, तो अगर इसका ऑर्डर 2x2 यहाँ पर है, अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे मान लो इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n था, तो मैं ट्रांसपोज करूंगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज इज रिवर्स्ड। ट्रांसपोज करने से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, घूम जाएगा। हेलो। हम्म हम्म सॉरी आई वाज लॉस्ट फॉर व्हाइल। ये क्लियर हुआ? ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग क्लास नहीं देखे तो वो हमें देखना है। तो नेक्स्ट लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होगा, एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल चुका है, फिर से अगर उसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स वापस चला है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला, फिर से ट्रांसपोज निकाला, तो वापस वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ कि ए मैट्रिक्स क्या था हमारा, अभी हमने देखा A1 A2 B1 B2। तो इसका ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका कॉलम हो जाएगा A1 A2 और सेकंड कॉलम हो जाएगा B1 B2। फिर बी ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, फिर से इसका रो हो जाएगा A1 A2 और सेकंड रो हो जाएगा B1 B2। सो इट इज इटसेल्फ ए, ये वापस अपने आप को रिपीट किया ना, तो यही इसका प्रॉपर्टी। अनंत क्लियर है ये प्रॉपर्टी? हेलो। यस। अब मान लो कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है किसी मैट्रिक्स के साथ और इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ये तुम डैश दे सकते हो, टी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है, स्केलर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सिर्फ होता है, स्केलर अपना बाहर एज इट इज रह जाता है, स्केलर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 3 5 कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है अगर ए के साथ, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी वो बाहर ही मल्टीप्लाई करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी हमने किया था क्या क्लास में? थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, अगर मान लो दो मैट्रिक्स आपस में एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है और इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे हम तो क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, इन दोनों का ट्रांसपोज को निकाल के ऐड कर दो
सेम आंसर आएगा, ट्रांसपोज उनके ऊपर चला जाए। ट्रांसपोज जो है दोनों के ऊपर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये काफी सिंपल था। यहाँ सबट्रैक्शन होता तो भी एक ही बात है, वो भी ए ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज होता। अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टर्म्स अगर ऐड होते हैं ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी अगर होता ना, तो भी ऐसा ही हो जाता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का। Fourth one is the most important property about multiplication of transpose. इसमें क्या होता है देखो, A इंटू बी का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं ना, तो ट्रांसपोज निकालने से ये हो जाता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, उल्टा होता है। कैन यू जस्टिफाई व्हाई दिस हैपेंड? एनीवन? ऐसा क्यों हुआ, रिवर्स क्यों हो गया? एनी जस्टिफिकेशंस? मान लो ए का ऑर्डर था m क्रॉस n, बी का ऑर्डर था n क्रॉस q, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, ठीक है। और ये n क्रॉस m ही होगा, मान लो n क्रॉस m पकड़ लेते हैं। अब अगर a का ट्रांसपोज करोगे तो a का ट्रांसपोज करने से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। m क्रॉस n था तो ये कितना हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। m क्रॉस n था, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। सिमिलरली b का क्या हो जाएगा बताओ, n क्रॉस m था तो अब इसका कितना हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। देखो फिर से ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता, इसीलिए इसका ऑर्डर रिवर्स हो रहा था, इसीलिए इनका पोजीशन भी रिवर्स होता है। तो ये कोई पूछेगा नहीं क्यों रिवर्स हो रहा है, लेकिन पता होना चाहिए। सिंपली याद रखना, अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यही था ट्रांसपोज का। अब इससे ना कुछ कुछ वेरीफाई करने आ सकता है क्वेश्चन, हम लोग प्रॉब्लम करके देखते हैं। चलो तुम लोग मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसको करने से पहले और दो प्रॉपर्टी है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी किया था हमने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये पढ़ाया था मैंने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर ए का ट्रांसपोज करो और ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स एज इट इज ही रह जाए तो उसको कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड है अगर ए ट्रांसपोज करो किसी मैट्रिक्स का तो उसका नेगेटिव अगर बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने किया था क्लास में। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
क्या लिखा था हमने इसका एग्जाम्पल याद है? मान लो ए अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है, सिंपल सा ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि ए ई एफ ई एफ ए जी 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 ए। मान लो ऐसा एक मैट्रिक्स दिया, अब इसका ट्रांसपोज करके मुझे जरा बताओ क्या होगा ए ट्रांसपोज का वैल्यू। इसका रो को उठाओ, कॉलम बना लो, और कुछ नहीं। बताओ मुझे कितना होगा ए ट्रांसपोज। चलिए इसका जस्ट ये रोज को पकड़ो और कॉलम बना दो, तो ये हो गया ए ई एफ, सेकेंड रो क्या है ई ए जी, थर्ड रो क्या है एफ जी ए। ध्यान से देखो ये तो वही मैट्रिक्स बन गया वापस। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ना, सो दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है अनंत? यस सर। एक दूसरा मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, नहीं नहीं प्रूफ नहीं, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल्स है, प्रूफ नहीं। एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ भी अगर हो जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो बी। बी क्या है यहाँ पे, ये है 0 ई एफ माइनस ई माइनस एफ 0, this is minus g, this is g and this is c. Now please go ahead and transpose the matrix B. B transpose निकालो और मुझे बताओ कितना आएगा। क्या करते हैं हम, रो को कॉलम बना देते हैं। तो रो 1 है 0 ई और एफ, ये कॉलम 1 बन जाएगा। रो 2 है माइनस ई 0 और जी, रो 3 है माइनस एफ माइनस जी 0, हमने बना दिया। अब क्या करो, हमें क्या पता है कि नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव अगर मैं बाहर मल्टीप्लाई करूं तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स। तो मैं अगर यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो मैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव लिख सकता हूँ। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज व्हाट, पॉजिटिव, तो मैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव लिख सकता हूँ। इसमें से एक नेगेटिव को अंदर भेज दो, एक नेगेटिव को अंदर भेज दो, तो हमें क्या पता है नेगेटिव जो है वो अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। दो नेगेटिव बाहर रह सकता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। एक नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ होगा तो 0 ही हो जाएगा। माइनस ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस ई। माइनस एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एफ। माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जी। 0 के साथ तो कुछ भी नहीं होता। ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई, दिस इज माइनस एफ, दिस इज माइनस जी। अब जरा ध्यान से देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, बी है। तो मैं बोल सकता हूँ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। सो बी इज व्हाट, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या समझ में आया? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और अगर उसका नेगेटिव आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको देख के तुम लोग बता सकते हो कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, बस लुकिंग बाय इट। ध्यान से देखो कैसे हम लोग समझते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये मेन डायगोनल है मेरा, ये मेन डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था ना, ये मेरा डायगोनल पार्ट हो गया। अब हमें बस क्या करना है ना, इसके ऊपर और नीचे चेक करना है। अगर इसके नीचे जो एलिमेंट है ऊपर भी वही एलिमेंट है
इसके नीचे देखो क्या एलिमेंट है, ई एफ जी, इसका लोअर ट्रायंगल में क्या है, इसको लोअर ट्रायंगल कहते थे ना, इसको हम लोग क्या कहते थे, लोअर ट्रायंगल। तो इसके लोअर ट्रायंगल में ई एफ जी है और इसके अपर ट्रायंगल में क्या है, नहीं माइनस नहीं है, प्लस ही है, ई एफ जी ही है। और डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है, ए है, ए है, ए। तो ऊपर और नीचे मेन डायगोनल सेम, ऊपर और नीचे अगर सेम एलिमेंट्स है तो वो क्या बन जाता है, सिमेट्रिक बन जाता है, सिंपल सा ट्रिक। यहां देखो सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले केस में यहां देखो, यहाँ मेन डायगोनल फिर से क्या है मेरा, सेम है, लेकिन इस बार एलिमेंट की जगह 0 होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल मेरा क्या होना चाहिए, मेन डायगोनल 0 होना चाहिए, ठीक है। और उसके लोअर ट्रायंगल में जो एलिमेंट्स है, उसके अपर ट्रायंगल में वही एलिमेंट ऑपोजिट साइन के साथ, नीचे अगर नेगेटिव में है, ऊपर देखो पॉजिटिव में है, लेकिन एलिमेंट्स वही। कोई भी मैट्रिक्स अगर ऐसा दिखे ना जिसका मेन डायगोनल 0 हो, मेन डायगोनल सारे एलिमेंट 0 हो, और अपर ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगल कहते हैं, इसको हम लोग लोअर ट्रायंगल कहते हैं। तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट सेम हो लेकिन साइन उल्टा हो, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल सेम हो, मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट सेम होने चाहिए, 0 जरूरी नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी हो लेकिन सेम हो। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल सेम हो, कोई साइन भी चेंज ना हो, देन दैट इज योर सिमेट्रिक। अनंत क्लियर है ये, यस और नो? यस सर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अभी मैं बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है कि लेट, इसको लिख लो जरा अच्छे से, इफ A be any matrix of order m cross n, A कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है, then half A plus A transpose is your symmetric matrix. Simply symmetric मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और सिंपली A प्लस A ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैंने हाफ क्यों लिया है थोड़ी देर बाद पता चलेगा। A प्लस A ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिंपली A प्लस A ट्रांसपोज। अच्छा चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, हाफ हटा दो। A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा वो एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। हमेशा याद रखना, अगर A कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर मुझसे पूछे कि इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ तो A प्लस A ट्रांसपोज कर दोगे, स्क्यू सिमेट्रिक्स बनाओ तो A माइनस A ट्रांसपोज। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लियर है, यस और नो? अनंत ये क्लियर है ना? यस सर। सेकेंड पॉइंट है, एनी मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix.
किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ए एक मैट्रिक्स था तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ऐसे लिख सकते हैं। ए को तोड़ के देखो, कटवट के क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ओवरऑल करके निकाल के देख लो। और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, अभी ऊपर लिखा था मैंने। और ये सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछे तो हमें क्या करना है, सिमेट्रिक निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, दोनों को जोड़ के बता दो। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 5 6 7। हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट नंबर 1 A plus A transpose is a symmetric matrix. Number 2, A minus A transpose is a skew symmetry matrix. हो जाएगा। A दिया है, A प्लस A ट्रांसपोज निकालो और देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज निकालो और देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं। यू हैव 5 मिनट्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर का लिंक जो है 5 मिनट में भेजूंगा। ओके, तब तक इसे सॉल्व करो। टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन।